दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिली। एक तरफ तो बाजार में ज़बरदस्त गिरावट और इस गिरावट के पीछे वजह बनी एफआई की ज़बरदस्त बिकवाली। जैसे कि कल एफआई ने खरीदारी की थी, लग रहा था कि इस महीने में अब शायद एफआई बाजार में खरीदारी शुरू करेंगे। नए साल की शुरुआत काफ़ी अच्छी हो सकती है एफआई की तरफ से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके उलट आज देख सकते हो कि एफआई ने बाजार में ज़बरदस्त बिकवाली फिर से की है। तो क्या है इसके पीछे की वजह, उसको समझेंगे। और अब बजट आने वाला है और पिछली बार हमने देखा है 2 सालों से जब भी बजट के बाद देखें तो रेलवे के शेयर चमकते हैं। क्या इस बार भी रेलवे के शेयरों में कुछ पॉजिटिव संभावना देखने को मिलेगी और रेलवे के शेयर इस समय कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो आज बाजार की शुरुआत तो सुबह पॉजिटिव हुई थी हल्की सी, लेकिन वहाँ से आप देख सकते हो कि गिरावट का माहौल बनना शुरू हुआ। तो 80,000 का जो स्तर था वो टूटा और क्लोजिंग 79,223 के आसपास रही, यानी लगभग 720 पॉइंट की गिरावट, 0.90%, लगभग 1% बाजार आज गिरा। तो शुरुआत अच्छी हुई, तेज़ी बनी पाई। कल काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली, आज उसके उलट हो गया। आज बाकी बिकवाली हुई और ये देख सकते हो कि ये जो बिकवाली है, इससे बड़ी बिकवाली आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी थी। 23,735 के स्तर पे 271 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखने को मिली, यानी यहाँ पे 1.13% की गिरावट देखने को मिली। तो काफ़ी बड़ी गिरावट थी, उसके बावजूद भी आज देख सकते हो कि आईआरएफसी ने बेहतर किया है। तो ये देख सकते हो कि इस महीने में भी तीसरा दिन है। एफआई ने देख सकते हो कि 1 जनवरी को करीब 1782 करोड़ की बिकवाली की थी, लेकिन 2 जनवरी को उन्होंने 1506 करोड़ की खरीदारी की। लगने लगा कि शायद अब एफआई बाजार में लौट आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज एफआई ने 10,812 करोड़ की खरीदारी की, लेकिन सामने 15,040 करोड़ की ज़बरदस्त बिकवाली की। तो उनकी जो आज बिकवाली है वो 4,227 करोड़ निगेटिव है। और इस महीने में अभी तक एफआई की बिकवाली करीब 4,503 करोड़ देख सकते हो चुकी है, यानी 4,500 करोड़ की उन्होंने बिकवाली कर दी है। तो दिसंबर महीने उन्हें बिकवाल थे, अब फिर से इस महीने में भी वो बिकवाली उनकी साल देख सकते हो दिखाई देगी। दूसरी तरफ आज डीआई ने भी बाजार का कोई खास खरीदारी नहीं की, जिसकी वजह से बाजार में गिरावट हुई। तो डीआई की देखो कि 1 जनवरी को उन्होंने काफ़ी अच्छा निवेश किया, 1690 करोड़ रुपए की खरीदारी की। 2 जनवरी को कल उन्होंने मात्र 22 करोड़ की ही खरीदारी की। आज उन्होंने 14,332 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 13,512 करोड़ की बिकवाली कर दी। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो मात्र 820 करोड़ पॉजिटिव है। तो 4,000 करोड़ की भारी भरकम बिकवाली एफआई की थी और यहाँ पे सिर्फ 800 करोड़ की खरीदारी, जिसकी वजह से गिरावट हो गई बाजार में। वैसे इस महीने में अभी तक देख सकते हो कि डीआई की तरफ से 2,533 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो बाजार में डीआई तो खरीदार है और काफ़ी महीनों से खरीदार है, लेकिन देख सकते हो कि जो सपोर्ट है वो नहीं मिल पा रहा है एफआई की तरफ से। अब आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 153 पर, क्लोजिंग कल 152 के आसपास थी। इंट्राडे में 152 का हाई लो बना, यानी कल के लेवल तक स्टॉक गया, लेकिन वहाँ से काफ़ी अच्छी खरीदारी लौट के आई, जिसकी वजह से 156 तक चला गया। तो देख सकते हो कि इस गिरावट के माहौल में भी आईआरएफसी ने बेहतर किया है और देख सकते हो कि क्लोजिंग 153 के आसपास रही, जहाँ पे 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। तो काफ़ी बेहतर किया है। वॉल्यूम इसमें लगभग एक जैसा ही है। पिछले एक महीने पहले इसका वॉल्यूम अगर देखें तो 3 करोड़ के आसपास था, 75 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 3 करोड़ का वॉल्यूम होता, सामने 81 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 2 करोड़ का वॉल्यूम होता, 44 लाख का डिलीवरी बेस काम हुआ। आज भी 2 करोड़ के आसपास वॉल्यूम हुआ। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो पिछले 2 सालों में इसने 367% का बम्पर रिटर्न दिया है। जिसने भी निवेश किया 2 साल पहले उसको भी मल्टी बैग रिटर्न मिला है। पिछले 1 साल की बात करें तो उसने 53% का शानदार रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले 6 महीनों में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसको 10% का नुकसान हो रहा है, यानी उनके लिए ठीक साबित नहीं है जिसने 6 महीने में निवेश किया है। पिछले 1 महीने में यहाँ पे 4% के आसपास की तेज़ी बनी है और पिछले 1 सप्ताह के हिसाब से भी देखें तो 4% के आसपास की ही तेज़ी है और पिछले 1 दिन के हिसाब से 1% की तेज़ी। ओवरऑल इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, सिर्फ 6 मंथ के हिसाब से यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है।
तो फिलहाल बाज़ार में गिरावट का माहौल है, लेकिन इसके बीच में देख सकते हो कि IRFC ने बहुत बड़ा फैसला किया है। यहाँ पे देख सकते हो कि रेलवे ऊर्जा प्रबंधन कंपनी लिमिटेड यानी REMCL के साथ में इन्होंने एक MOU साइन किया IRFC ने, और इसका मकसद है कि रिन्यूएबल एनर्जी, थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करना, उसके लिए विकल्प तलाशना। तो अभी तक सिर्फ रेलवे के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती थी IRFC, लेकिन अब ये पावर सेक्टर में भी एंट्री मारने जा रहे हैं। तो अभी तक देखो PFC हो या फिर REC लिमिटेड, ये दो कंपनियां पावर फाइनेंस कंपनियां थी जो पावर सेक्टर की कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करती थी, लेकिन अब IRFC ने भी अपने लिए नया सेक्टर तलाश लिया है। अब वो इस रिन्यूएबल सेक्टर में और पावर सेक्टर में भी फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे, जिन्हें एक कैप्टिव मॉडल के तहत भारतीय रेलवे अन्य भागीदारी के संयुक्त उपक्रम का विकसित किया जाएगा। तो ये पार्टनरशिप का मकसद है कि अब पावर सेक्टर में भी कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी, यानी IRFC का पोर्टफोलियो तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और ये बहुत अच्छी पहल है जो इशारा करिए कि IRFC आने वाले समय धमाका कर सकता है। अब फरवरी महीना आने वाला है और आप देख सकते हो कि यूनियन बजट आएगा फिर से हमारे सामने, और हमने देखा है कि यूनियन बजट के पहले रेलवे शेयर चमकने लगते हैं। IRFC हो या RVNL, जो मार्केट एक्सपर्ट है, देख सकते हो कि 18 हाउस स्वदेश पैनलिस्ट आदित्य, उनका कहना है कि रेलवे सेक्टर के ये शेयर IRFC RVNL फोकस में रह सकते हैं, क्योंकि बजट के अंदर इस बार भी कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। लगातार सरकार हर साल रेलवे का कैपेक्स बढ़ा ही रही है, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट का ऐलान हो रही है। अब आप देख सकते हो कि पहले सिर्फ एक रेलवे सफ़र के लिए होती थी, लेकिन अब वो ट्रांसपोर्टेशन का मुख्य जरिया बन गया है। बहुत सारे नए कॉरिडोर बनाए गए। अब जितनी भी देख जो हाईवेज़ के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन होता था, जो सामान की आवाजाही होती थी, अब वो रेलवे के माध्यम से होती है। ऐसे में रेलवे के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और रेलवे को बहुत सारा प्रॉफिट भी होने लगा है। ऐसे में अब और सरकार नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान करेगी, बहुत सारी नई ट्रेनें आनी शुरू हो जाएगी। तो रेलवे के लिए तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और ऐसे में IRFC जो रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करती है, उसको सीधा डायरेक्टली फ़ायदा होने की यहाँ पे पूरी उम्मीद है। तो बहुत सारी कंपनियाँ जिनको फ़ायदा होगा रेलवे के लिए, चाहे वो RVNL हो, IRFC हो, RITS हो या IRCTC हो, टीटागढ़ रेल हो, इन सब की परफॉर्मेंस में बेहतर सुधार देखने को मिल सकता है। इन्होंने अभी पिछले दिनों काफ़ी करेक्शन हो गया था, अब यहाँ से एक अच्छी उम्मीद दिखाई दे रही है, तो ये स्टॉक आने वाले समय काफ़ी बेहतर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब रिजल्ट भी आने वाला है हमारे सामने Q3 का। बात अगर Q2 की कर ले तो रेवेन्यू 1.65 थाउजेंड करोड़ के आसपास कंपनी ने बताया था, जहाँ पे 4.13% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 1.61 थाउजेंड करोड़ के आसपास बताई थी, जहाँ पे 4.05% की हमें ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। डायलूटेड EPS 1.23 रहा, जहाँ पे 2.5% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका 97.68% है, जहाँ पे 0.07% की हल्की सी गिरावट देखने को मिली। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन हल्का सा कम था, लेकिन ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ा है और पिछले कई सालों से कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, कंपनी का खर्च बहुत ही कम है, जिसकी वजह से कंपनी की सबसे बड़ी जीत है। ऐसे में आने वाले समय IRFC कमाल कर सकता है और बजट के पहले बेहतर उम्मीद की जा सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।